दोस्तों, ड्रामा सीरियल दुश्मन जान की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जब हातिम के वालिदैन को रुबाब के साथ शादी का इल्म हुआ तो उन्होंने हातिम को बहुत बातें सुनाई। हातिम की मामा ने तो रुबाब को कबूल कर लिया, लेकिन हातिम के डैड ने साफ कह दिया कि वो किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। लेकिन हातिम को सिर्फ अपनी मामा की परवाह थी। पापा की नाराजगी को उसने इग्नोर कर दिया और रुबाब को लेकर घर वापिस आ गए। हातिम और रुबाब बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे कि एक दिन अचानक रुबाब की तबीयत खराब हो गई। हातिम जल्दी से रुबाब को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। ये खबर सुनकर हातिम की खुशी की इंतहा ना रही। हातिम ने घर आकर अपनी मामा को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने रुबाब को प्यार किया और बहुत सी दुआएं दी, लेकिन हातिम के डैड ने कहा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इसे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। हातिम डैड की बात सुनकर गुस्से से बोला मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। रुबाब मुझे वो खुशी देने जा रही है जिसके मैं काबिल नहीं था और मैं उसे आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं दूंगा। इसके बाद हातिम और रुबाब इस खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हातिम पहले से ज्यादा रुबाब का ख्याल रखता। हातिम ने रुबाब से कहा बेशक मैंने ये शादी मजबूरी में की थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुका हूँ। फिर एक दिन हातिम और रुबाब एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे कि वहाँ पर उनको एक शख्स ने देखकर पहचान लिया। जिस दिन हातिम नमशा को गाड़ी से उतारकर उस पर चीख रहा था, एक शख्स अपने ऑफिस की सीसीटीवी कैमरा में उन दोनों को देख रहा था। उस शख्स ने हातिम को रेस्टोरेंट में देखते ही पहचान लिया और उन दोनों के बारे में सारी मालूमात पता करवाई। फिर एक शख्स ने हातिम को कॉल करके कहा कि मुझे कल तक 15 लाख रुपए दो, वरना मैं तुम्हारे बीवी को तुम्हारा सब सच बता दूंगा कि उसकी बहन के कातिल तुम हो। हातिम उस नबी शख्स की बातें सुनकर परेशान हो गया, लेकिन हातिम ने खुद को संभालते हुए कहा मैं इस सब के बारे में नहीं जानता, मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दूं और मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं क्यों किसी का कत्ल करूंगा। इस पर उस शख्स ने कहा अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को सब सच बता दूंगा। हातिम ने उजैर से मिलकर उसे सारा मसला बताया तो उजैर ने कहा तुम परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हें पैसों की खातिर धमका रहा है। अगर उस शख्स ने रुबाब को आकर कुछ बताया तो हम उससे सबूत मांगेंगे जो उसके पास नहीं होगा। हातिम उजैर की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जब हातिम ने पैसों के बारे में कोई रिस्पॉन्स ना किया तो वो शख्स हातिम के घर आ गया और रुबाब के सामने सब सच कह दिया। हातिम ने रुबाब से कहा ये सब झूठ है। तो उस शख्स ने अपने मोबाइल से सीसीटीवी वीडियो दिखाई जिसे देखकर रुबाब के होश उड़ गए। हातिम ने उस शख्स को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। बाद में हातिम ने रुबाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन रुबाब ने कहा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ, मुझे एक मिनट भी इस घर में नहीं रहना। रुबाब उस वक्त अपने अब्बू के घर चली गई और उनको भी जाकर सब सच बता दिया, जिस पर एहसन साहब भी दुख से नडाल हो गए और रुबाब से कह दिया कि अब वो उस शख्स के साथ नहीं जाएगी। फिर इसी तरह दिन गुजरते गए। हातिम को समझ नहीं आती थी कि वो रुबाब से किस मुंह से जाकर माफी मांगे। हातिम की जिंदगी फिर से बिखर गई। हातिम से उस वक्त न रहा गया जब उसे पता चला कि खुदा ने उनको बेटे से नवाजा है। हातिम हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाकर अपने बेटे को उठाया और रो रो कर रुबाब से माफी मांगी कि उसने अपनी गलती की, खुदा से भी माफी मांगी है, तुम भी मुझे माफ कर दो। सबके कहने पर रुबाब ने हातिम को माफ कर दिया क्योंकि रुबाब ने कहा अगर आप ही की किस्मत में ये सब लिखा था तो ये सब होकर ही रहना था। हातिम अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था। वो पहले से बहुत बदल गया और अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत के बारे में सोचा क्योंकि जैसे उसने खुद जिंदगी गुजारी थी वो अपने बेटे को वैसी जिंदगी नहीं देना चाहता था। हातिम के वालिद को भी रुबाब जैसी अच्छी बहू की बहुत जल्द कदर हो गई। उन्होंने भी रुबाब को दिल से कबूल कर लिया और यूं ये फैमिली अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। जबकि दूसरी तरफ जहीर को जब से रुखसाना छोड़कर गई होती है वो रातों को घर से बाहर रहने लगा और उसकी दोस्ती बहुत ही बुरे लोगों से हो गई जो दिन रात उसे नशा करवाते। जहीर की ये हालत देखकर उसके वालिदैन बहुत रोते। आबिद साहब ने निगत से कहा तुमने दूसरों की औलाद को हमेशा बुरा कहा, इसलिए तुम्हारी अपनी औलाद बुरी हो गई। और यूं निगत ने हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दिया और खुद भी पल पल मरते हुए जिंदगी गुजारी। तो दोस्तों, इस ड्रामे में बताया गया कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो अपने साथ भी बुरा होगा। आपको ड्रामा सीरियल दुश्मन जान का एंड कैसा लगा? अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।